हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस ड्रेस को आप देख रहे हैं तो इसका स्कर्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करी है। तो ड्रेस का पूरा आप लुक देख सकते हैं। काउल स्कर्ट है और साथ में क्रॉप टॉप है। टॉप की कटिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये है क्रेप फैब्रिक हमारे पास और इस पर अब हम टॉप की कटिंग करने वाले हैं। इसको हम फ्रंट में एज अस्तर यूज़ करेंगे, पीछे मेन फैब्रिक की तरह यूज़ करेंगे बैक पार्ट में। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम लगभग ले रहे हैं 11 इंच, क्योंकि मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, तो इसके लिए इतना कपड़ा इनफ है। तो इतना कर लेने के बाद प्रेस कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम टॉप की लंबाई लेंगे, तो हम 15 इंच लंबा टॉप बना रहे हैं, जिसमें 1 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने 16 इंच की लंबाई ले ली है। जो ऊपर लाइन खींची है वहाँ से नीचे लंबाई 16 इंच ली है। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन दोनों खींच ली हमने, लंबाई ले ली है 16 इंच। और अब हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर शोल्डर पर और 6.5 इंच पर एक और लाइन खींचेंगे। इस तरह निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और इस लाइन पर भी हम सामने से दूरी लेंगे 6 इंच। और ये दोनों ऊपर और नीचे वाले निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे और इस तरह आर्म होल का जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है टॉप का, तो इसमें हम आर्म होल थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। और बस्ट का जो मेज़रमेंट है वो है 34 इंच, जिसका 1/4 होता है 8.5। और 8.5 में आधा इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। तो हमने 9 इंच पे फिटिंग का निशान लगाया है। 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे, तो ये हो गया 1.5 इंच मार्जिन का। कमर की जो नाप है 29 इंच। 29 इंच का 1/4 होता है 7.2। कमर में हम कोई लूजिंग नहीं रखेंगे। तो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है प्लेट्स के लिए, जो हम डार्ट्स डालते हैं, और 1.5 इंच का मार्जिन। और इस तरह निशानों को आपस में मिला देंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग। इसको कट कर लेंगे एज इट इज़। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं है, बहुत इजी सा है इस टॉप को बनाने का प्रोसेस। बट ये बहुत स्टाइलिश होने वाला है, क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है, हम फ्रंट पार्ट पर डिज़ाइनर लुक देने वाले हैं। बैक पार्ट तो सिंपल रहेगा। तो इसी तरह कपड़े को आगे बढ़ा लेना है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अगेन इसको प्रेस लगा लेंगे अच्छे से, जैसे हमने बैक पार्ट के लिए प्रेस लगाया था वैसे ही। अब बैक पार्ट को कपड़े के ऊपर इस तरह सेट करेंगे। अच्छे से सेट करना है, बराबर से, कहीं से ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए। और जैसा हमारा बैक पार्ट है एज इट इज़ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कहीं से भी कोई भी चीज़ घटानी बढ़ानी नहीं है, एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। और इस तरह हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली। फ्रंट पार्ट पे चेंजेस क्या करने हैं, आर्म होल, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का आर्म होल आधा इंच कम होता है, जिससे फिटिंग आती है अच्छे से आर्म होल की। तो इस तरह ही हमने आधा इंच आर्म होल छाट देना है। इतना बेसिक तो सबको पता होगा, आई होप। और बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसमें और क्या करना है, फ्रंट पार्ट पर हम वी शेप दे रहे हैं नीचे से। तो यहाँ से हम लगभग 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह, और चौड़ाई लेंगे 4 इंच की यहाँ पर। अब इन दोनों निशानों के बीच में इस तरह कर्व शेप बना देंगे, यानी वी शेप। ठीक है, ये वी शेप हमने बना दिया है। और इस पर कटिंग कर देंगे, क्योंकि मार्केट में इस टाइप के टॉप बहुत चल रहे हैं, ट्रेंड में भी काफ़ी हैं और स्टाइलिश लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये वाला ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है, इसको आप ऐसा ब्लाउज़ क्रॉप टॉप दोनों बोल सकते हो। गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है, 3 इंच पे निशान लगा दिया। लंबाई हम ले रहे हैं 6 इंच, 6.5 इंच
क्योंकि आधा इंच शोल्डर दबेगा तो 6 इंच का नेक बनकर रेडी होगा। और एक बॉक्स बना लेना है 3 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग करेंगे, और आप अपने मन से चाहे तो उसमें कैसा भी बना सकते हो नेक, बट मुझे ये नीचे से जो हमने वी शेप दिया है इसके साथ मुझे स्वीट हार्ट नेक ज़्यादा सूट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ से हल्का सा बाहर निकालते हुए इस तरह से पैटर्न ड्रॉ किया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम इसको ऐसा अस्तर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इस पर साड़ी का कपड़ा लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए साड़ी का रीयूज़ किया है, ओल्ड साड़ी का। अब हम शोल्डर से नीचे की तरफ लंबाई लेंगे 11 इंच। ये हम प्रिंसेस कट शेप की मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ से 11 इंच। यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, और इसको सीधा नीचे लाइन एकदम स्ट्रेट खींच देंगे। ये प्लस बन गया। अब इस प्लस से नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक डार्ट ड्रॉ करेंगे। इस डार्ट की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि हमने ये जो नीचे से वी शेप दिया है इसमें जो कर्व लाइन आई है इसमें ऑटोमेटिक कपड़ा बढ़ जाता है थोड़ा सा कर्व शेप कटिंग करने पे, तो इसलिए हम 1 इंच की जगह 1.5 इंच की डार्ट जो है डालेंगे। अब इस प्लस से लेकर के आर्म होल के सेंटर तक इस तरह जैसे प्रिंसेस कट का हम शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ कर देना है। और इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे, बस इसको हम इस शेप के ऊपर सिर्फ हमें सिलाई करनी है। दूसरी तरफ भी इस पॉइंट को हम इस तरह से लगा लेंगे, इधर भी सेम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, और आर्म होल के सेंटर में इस तरह प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली है। तो कुछ इस तरह से हमारी मार्केट एकदम एग्जैक्ट मार्किंग हो चुकी है। कट नहीं करना है इसको, बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ। आप चाहे तो प्रिंसेस कट कर के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अभी जो हमारा हम फ्रंट पर मेन फैब्रिक लगाने वाले हैं साड़ी का, तो ये है हमारी साड़ी, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी साड़ी है। और इस टाइम ये वाला जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काउल स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप, और उसका जो श्रग रहता है, श्रग का वीडियो भी हम लेकर आएंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम श्रग बनाने वाले हैं साड़ी से। तो वो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब ये साड़ी थोड़ी हमारी डैमेज भी हो चुकी थी, बट ये साड़ी एकदम नई है, बहुत सुंदर साड़ी है। तो इसको साड़ी का जो सबसे पीछे का हिस्सा होता है जहाँ से हम इसको इन करते हैं, वहाँ से हम कपड़ा ले रहे हैं और इस तरह हमने अस्तर के ऊपर रख दिया है साड़ी का फैब्रिक, और हम इसमें कुछ इस तरह ड्रेप करेंगे मेन फैब्रिक को। तो इस तरह पहले हमने अस्तर के ऊपर साड़ी को बिछा दिया है। अब अस्तर का जो शेप है वो ऊपर दिख रहा है, बट हमें अस्तर से ज़्यादा कपड़े की कटिंग करनी है। तो यानी अभी हमने इस तरह से साड़ी को शेप नहीं देना है, सिर्फ ब्लाउज़ के लिए साड़ी को इस तरह से कट कर लेना है। उसकी चौड़ाई लंबाई लगभग लेनी है ब्लाउज़ से ज़्यादा। तो ये देखिए हमने मोटा मोटा चौकोर में कट कर लिया है साड़ी को, साड़ी का कपड़ा। और अब इसको हम किस तरह इसके ऊपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रिंसेस कट की जो हमने मार्किंग की है इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस टॉप को बनाने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें आप चाहे तो डिटेल ऐड कर सकते हो, इसमें आप पैड भी लगा सकते हो, इसमें आप, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा प्रिंसेस कट पर, बट इस तरह से भी एकदम परफेक्ट टॉप बना करके आप पहन सकते हो। ये इजी वे है, और जिसमें डिटेल में रहता है उसमें प्रिंसेस कट पूरी कटिंग के साथ जो होता है वो भी सेम ही लुक आता है। तो इस तरह से देखिए बिना कट किए हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है, इसमें कोई कटिंग नहीं हुई है, और प्रिंसेस कट का जो शेप होता है वो दे दिया है हमने इसमें। इस तरह पकड़ना है कपड़े को, इस तरह दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को सेट करेंगे।
एकदम लाइन के हिसाब का ही कपड़े पे सिलाई लगानी है, उसी से शेप आएगा। अगर आपको ऐसे टफ लगता है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्टली हमने बिना कट किए प्रिंसेस कट का जो शेप होता है वो दे दिया है। अब ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले इसमें गले का पैटर्न की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक का जो है गला बनाएंगे। तो इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से ब्लाउज़ जो अस्तर वाला पार्ट है उसको, और उसका नेक जो है इस तरह सेट करेंगे। मेन फैब्रिक भी डबल फोल्ड करके रखा है और अस्तर वाला भी। उस तरह से ब्लाउज़ का जो अस्तर नहीं सेट हो रहा था तो ये कटिंग हमने इसको रख ली, इससे इजीली परफेक्ट शेप कट हो जाएगा हमारा। ये कटिंग जो हमने अस्तर पर गले में कटिंग करी थी उसका ही टुकड़ा है। परफेक्ट हमारे नेक की कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक पर। अब इसको और अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो इसको पूरा एक साथ सिलकर पेस्टिंग पेपर वाला भी बना सकते हैं नेक, बट अस्तर वाले जितने भी ड्रेसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे ही बनता है गले वगैरह। अच्छे से इसका पैटर्न और अस्तर वाले कटिंग का पैटर्न दोनों अच्छे से सेट कर लेना है और सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करी है, जिससे जो गले का पैटर्न है वो बराबर से आएगा, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। तो इस तरह आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक का जो नेक डिज़ाइन है उसे सिलना है। एक साइड का सिल लिया, सेम इसी तरह हम इधर का भी सिल लेंगे। दूसरे साइड से भी इसको हमने सिल लिया है। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कुछ इस तरह से पैटर्न सिल लेना है, उसके बाद ये छोटे छोटे कट लगाना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पर कट लगाना है। अब इसको पलट लेंगे सीधी साइड, और सीधी साइड से गले में सिलाई लगा करके गले को एकदम फिनिश कर लेना है। इस तरह से हमने सीधी साइड से सिलाई लगा के अच्छे से टॉप का जो गला है वो रेडी कर लिया है। बाकी का जो कपड़ा है साड़ी का, जो हमने इतना बड़ा टुकड़ा काटा है, अस्तर से काफ़ी बड़ा जो काटा है कपड़ा साड़ी का, उसको हम किस तरह सेट करेंगे अब वो बताते हैं। ये देखिए गला हमारा बनकर रेडी है, स्वीट हार्ट नेक, वो भी बहुत अच्छे से। अब अस्तर हमारा छोटा सा है और साड़ी का फैब्रिक इतना बड़ा हमने इसलिए लिया है क्योंकि बीच में जो है हम इस तरह चुन्नटें डालने वाले हैं, स्लिट्स डालने वाले हैं। तो इस तरह के टॉप मार्केट में इस टाइम काफ़ी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, पहनने में स्टाइलिश लगते हैं। तो इस तरह सेंटर से, ये देखिए नेक की तरफ से सेंटर से हमने इस तरह मशीन लगाई है और इसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे प्लेट्स ऊपर की तरफ डालेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। प्लेट्स लगभग 1-1 इंच के आप डाल सकते हैं, आधा इंच 1 इंच, जितना आपको उसमें पसंद आए। ये कपड़ा बहुत हल्का है इसलिए हमने 1-1 इंच की स्लिट्स डाली है। अगर कोई फैब्रिक मोटा है तो उसमें आप कम स्लिट्स डाल सकते हो। इस तरह देखिए बिल्कुल अस्तर के ऊपर हमने एकदम सेंटर लाइन पर स्लिट्स डालने शुरू करी है। अब देख सकते हैं जितना बड़ा हमने फैब्रिक लिया था उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। जितना कवर हो सके उतना कवर करिए, जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह हमने देखिए
स्लिट्स डाली है और ये देखने में कितना स्टाइलिश लग रहा है। ये देखिए स्लिट्स हमने डाल ली है। अब इसको हम चारों तरफ किस तरह से सेट करेंगे, ये देखिए एकदम बीचों बीच में सिलाई लगा करके स्लिट्स डाल ली है। अब सबसे पहले अच्छे से इसको रख लेना है, ज़मीन पर रख लेना है, अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर का कपड़ा भी अच्छे से इस तरह फैला लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब जो साड़ी वाला कपड़ा है इस तरह स्लिट्स को पूरे अस्तर के ऊपर अच्छे से बराबर से फैलाना है, ठीक है। ये देखिए स्लिट्स वाले जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह सेंटर से खींचते हुए सेंटर में खींचेंगे और किनारे किनारे स्लिट्स को चारों तरफ फैला करके और अस्तर के शेप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है, ठीक है। ये अस्तर के शेप के अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था मेन फैब्रिक का उसको कट कर दिया है। और अब इस पर हम स्लिट्स के ऊपर इस तरह हमने स्लिट्स अच्छे से फिक्स तो कर दिए, बट इसके ऊपर हम सिलाई लगाने से पहले अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे कि जो हमारी स्लिट्स हैं वो मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखने में भद्दी नहीं लगेगी या पहनने में बहुत ज़्यादा ऐसा उभरी हुई नहीं लगेगी, तो इसलिए हमने इन स्लिट्स पर प्रेस लगा दिया अच्छे से। और प्रेस लगाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह पिन से सिक्योर कर दिया है कि सिलते वक्त ये जो स्लिट्स हैं इनका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए हमने इनको पिन से फिक्स कर दिया है। अभी नीचे की कटिंग नहीं करी है, वो भी हम करेंगे। तो इस तरह पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। दूसरी तरफ भी सेम कर लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे और ये देख सकते हैं स्लिट्स अच्छे से फिक्स है। और ये नीचे का जो शेप है, अब इसके शेप के अकॉर्डिंग हम बाकी का कपड़ा और कट कर देंगे जैसी हमारी अस्तर की शेप है। ये देखिए इसको भी हमने शेप दे दिया है। और जैसा हम मेन फैब्रिक और अस्तर को चारों तरफ से सिलाई लगा कर जोड़ते हैं, इसमें भी वही करना है। नॉर्मली मेन फैब्रिक और अस्तर को चारों तरफ से सिलाई लगानी है किनारे किनारे। अब देख सकते हैं कि ये कितना इजी है इस डिज़ाइन के टॉप को बनाना। आप इस तरह से प्लाज़ो का टॉप, लहंगे का टॉप इस तरह से बना सकते हैं घर पर ही। बाहर ऐसे ब्लाउज़ेस के जो रेट्स हैं टेलर लोग काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, तो आई होप आप लोग घर पर इस चीज़ को ईज़िली बना करके पहन सकते हो। स्टाइलिश टॉप, स्टाइलिश ब्लाउज़। ये देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने इस तरह सिल लिया है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के बाद, नीचे का भी इसी तरह जोड़ लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा किनारे किनारे है इसको हम कट करके हटा देंगे। इस तरह हटा दिया है। दूसरे साइड भी सेम कर लेना है इसी तरह से। और चैनल पर जो लोग नए हैं इसका स्कर्ट का वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और इजी सा तरीका है उसको बनाने का। तो इसको तो हमने चारों तरफ से सिल लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब इसका जो नीचे का वी शेप है इसको हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो हमने कटिंग करी है बेल्ट की, इसकी कटिंग आपको हमारे पार्ट 1 में मिल जाएगी, क्योंकि सेम कटिंग है जैसी हमने स्कर्ट में बेल्ट की कटिंग करी थी उसी तरह हमने इसमें करी है। और इसको अब हम इसमें इस तरह अटैच करेंगे। ये प्रोसेस आपको हमारी पार्ट 1 में अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। और ये अब इसको हमने इस तरह रखा है। आधा इंच जो मार्जिन है नीचे कपड़े का उसको हम इस तरह सिलाई करेंगे।
स्कर्ट पे भी हमने ये वी शेप की बेल्ट बनाई है और ब्लाउज़ में हमने ये वी शेप का कमर के पास का शेप रखा है, जो कि ये पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। ये जो ड्रेस है इस तरह सिल लिया है, दूसरी साइड भी सेम सिल लेंगे। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि इसको जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। तरह छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इस पेस्टिंग पेपर का जो ये पैटर्न है इसको पीछे की तरफ पलट देंगे। तो इस तरह से जो हमारा टॉप का नीचे का हिस्सा है वो भी हम रेडी कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरह इसको हम पलट देंगे और पलट के अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरह अंदर की तरफ पलट करके और सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। वी शेप आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। और बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है इसका। अब हम उसको इसमें अटैच करेंगे। वी शेप पीछे का नेक बनाया है और 2 डार्ट्स डाली है। तो बैक पार्ट का प्रोसेस आपको हमारे कई वीडियोस में मिल जाएगा डिटेल में, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है। अब इसमें सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट में हम मेन फैब्रिक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेन फैब्रिक सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट पे यूज़ किया है। बैक पार्ट हम प्लेन रख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर से हमारा श्रग रहेगा और वैसे भी ये कपड़ा सॉलिड है तो इसको इसलिए हम एज अ मेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने शोल्डर स्टिच कर लिए। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे और बाकी की फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले आर्म होल, जो कि हम कट स्लीव्स रख रहे हैं टॉप, तो आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है और डबल फोल्ड करके आर्म होल के किनारे पे सिलना स्टार्ट किया है और इसको पूरे आर्म होल पर हम इस तरह से सिल देंगे। देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह सिल दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इसको हम उल्टी साइड पट्टी को पलट देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल की भी फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों तरफ ऐसे ही करना है। आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है दोनों साइड की, देख सकते हैं आप। और अब फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए उल्टी साइड फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सबसे पहले किनारे से सिलाई लगा के जोड़ लगा लेना है। इसको जोड़ लगाने के बाद हम फिक्स मेज़रमेंट वाली फ़िटिंग लगाएंगे, तो उससे जो है फ़िटिंग बढ़िया आती है। तो इस तरह हमने किनारी जोड़ ली है, लगभग आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की किनारी जोड़ ली है। दूसरी साइड भी सेम कर लेंगे। तो दोनों साइड किनारी पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से फ्री साइज़ का टॉप रेडी हो गया है। इसको हम फ्री साइज़ कह सकते हैं। अभी इसमें फ़िक्स मेज़रमेंट तो हमने करी नहीं है, तो ये फ्री साइज़ का जो टॉप है, इस पर अब हम
जो हमारी मेज़रमेंट की फ़िटिंग है वो लगाएंगे। तो वापस से इसको उल्टा कर लिया हमने और जो हमारा मेज़रमेंट था उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो सेंटर है, सेंटर एकदम लाइन दिख रही है ये वाली, इधर से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो 7.2 पे दोनों तरफ निशान लगाएंगे, जो हमारा कमर का निशान था, यानी कि 29 इंच 7.2 पे। और जो बस्ट साइज़ का मेज़रमेंट था वो था 9 इंच। तो ये 9 इंच पर सेंटर से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह। और बस इसी पर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसमें आप चेन लगा सकते हो, क्योंकि हमने चेन बेस का टॉप बनाया है। तो चेन किस तरह हम लगाते हैं ये ऑलरेडी आपको हमारी और वीडियोस में डिटेल में मिल जाएगा। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है चेन लगाने का। तो इस तरह से हमने फिटिंग लगा ली है और ब्लाउज़ हमारा बनकर रेडी है। और इसको आपको हम पहन कर दिखा चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इस तरह से स्टिचिंग करना पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना पसंद है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना इस ड्रेस का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ड्रेस अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये हमारी जो